जितने दूर हैं उतने पास है, और जितने हमारे अंदर हैं। भगवान शिव आत्मा स्वरूप में उतने ब्रह्मांड में व्यापक भी है। महादेव मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। सनातन धर्म मानता है कि हम जिस तरह कपड़े बदलते हैं उसी तरह हमारी आत्मा भी शरीर बदलती है। जब तक मोक्ष हासिल ना हो हर कोई इस जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, हर कोई सिवाय शिव भक्तों के। लेकिन ऐसा क्यों? शिव, शंभु, भोलेनाथ, शंकर, महाकाल, ना जाने कितने नाम, कितने रूप और कितनी कहानियां। हर रूप में, हर कहानी में शिवजी उस महाशक्ति के रूप में नजर आते हैं जो सबसे ऊपर है, जो तीनों लोगों के स्वामी है, जो सबसे ऊपर है, जो तीनों लोगों के स्वामी है, जो सब कुछ नष्ट भी कर सकते हैं। सबकी अलग अलग कहानियां, सबके अलग अलग मतलब, और इन सब के बीच कई अनसुने अनकहे राज। शिवजी की लीलाएं समय से भी ज्यादा पुरानी है। हमारे वेदों में सबसे पहले उनका नाम आता है रुद्र के रूप में। रुद्र जो सब कुछ तबाह कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें एक दया का भी भाव है। वो एक हीलर भी है, और धीरे धीरे उनका यह हीलिंग नेचर एक अलग रूप में देखा जाने लगा जिसका नाम है शिव। शिव यानी जो दयालु है, कृपालु है, रक्षक है। शिव अनंत है, सबसे ऊपर है। और इस बात का एहसास हमें शिव पुराण की एक कहानी से मिलता है जो हमें शिवजी से इंट्रोड्यूस करवाती है। बात यूं थी कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में बहस हो गई कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि एक भीषण युद्ध होने की कगार पर था। तब अचानक उन दोनों के सामने एक बहुत तेजी से चमकता हुआ अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह थे शिवजी। उन्होंने दोनों से कहा कि जो भी स्तंभ की स्टार्ट या एंड पॉइंट लेगा वही सबसे महान होगा। ब्रह्मा जी तुरंत एक हंस बनकर आसमान में स्वर्ग की ओर उड़े और भगवान विष्णु वराह की रूप में नीचे पाताल की ओर बढ़े। समय कोशिश करने के बाद उन्हें यह पता चला कि उस आग से बने स्तंभ की ना ही तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत। इसलिए शिवजी भी अनंत है। वह देवों के देव महादेव है। वह साकार भी है, निराकार भी, सगुण भी है, निर्गुण भी, पुरुष भी है, प्रकृति भी। सबका यह मतलब है कि भगवान शिव इस संसार के डुअल नेचर को दिखाते हैं। उनके हर रूप का एक कंप्लीट अपोजिट रूप देखने को मिलता। संगीत है, कहते हैं शिवजी भोले हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। वह अपने भक्तों में कभी फर्क नहीं करते, कोई राजा, रंग, ऋषि या फिर कोई असुर। जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से कड़ी तपस्या करके शिवजी की आराधना करता है, शिवजी उसे अपना दर्शन देते हैं और उसे प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान भी देते हैं। और यही कारण है कि कई बार भोलेनाथ ने खुश होकर असुरों को भी वरदान दे दिया। एक अहंकारी राक्षस भूखा प्यासा काफी समय तक शिवजी का ध्यान करता रहा। आखिरकार उसकी भक्ति से खुश होकर भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए। उसने वरदान में मांगा कि वह जिस पर भी अपना हाथ रखते वो तुरंत चलकर भस्म हो जाए। शिवजी ने अपने इस भक्त की इच्छा पूरी की और उस असुर का नाम भस्मासुर पड़ गया। वो जिसे भी छूता वो राख हो जाता। उसका अहंकार बढ़ता चला गया और वह अपने आप को संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर मानने लगा। अंत में विष्णु जी ने सुंदर मोहिनी का अवतार लिया। भस्मासुर मोहिनी के रूप में इतना खो गया कि उसने अपने ही सर पर हाथ रख लिया और चलकर भस्म हो गया। शिवजी अपने भक्तों के प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं। महाद जहाँ भैरव है वहाँ भैरव है, वहाँ भैरवी है। जहाँ वीरभद्र है वहाँ भद्रकाली है। जहाँ उमा है वहाँ शंकर है। जहाँ शिव है वहाँ पार्वती है। शिव और शक्ति प्रेम का प्रतीक है। अपने पति का अपमान किए जाने पर माता सती ने अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु से क्रोधित होकर शिवजी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। वो कैलाश पर जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए, वैरागी बन गए। उन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि शिव का मिलन सिर्फ शक्ति से ही हो सकता है। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। एक शव की तरह माता सती ने जब आगे चलकर पार्वती के रूप में जन्म लिया तो उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी ताकि वह शिवजी को अपने पति के रूप में पा सके। और महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह हुआ। शिव और शक्ति का फिर से मिलन हुआ। शिव पुराण में लिखा है, शंकरा पुरुष सर्वे स्त्रिया सर्वा महेश्वरी, यानी हर पुरुष शिवजी का अंश और हर स्त्री में माँ पार्वती वास करती है। उनके साथ में होने से ही यह सृष्टि चलती रहती है, संसार में जीवन चलता रहता है। शिव पुराण में बताया गया है कि इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी ने जब रचना कर दी वह काफी समय तक इंतजार करते रहे, पर जीवन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। पशु पक्षी सब वैसा का वैसा ही रहा। तब ब्रह्मा जी ने शिवजी की आराधना की। उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। शिवजी ने उन्हें बताया कि जो भी जीव ब्रह्मा जी ने बनाए हैं वह सब नर है, मेल है, और क्रिएशन के लिए एक मेल और फीमेल का मिलन होना जरूरी है।
महादेव ने तब ब्रह्मा जी को समझाने के लिए अपना अर्धनारीश्वर रूप लिया। ईश्वर का वह रूप जो आधा पुरुष है और आधा स्त्री, उनके शरीर पर एक तरफ कुमकुम का लेप है, दूसरी तरफ चिता की भस्म, एक तरफ उन्होंने गहने पहने हुए हैं और दूसरी तरफ सांप लिपटे हुए हैं। उनका यह रूप स्त्री और पुरुष के कंबाइंड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। वह शिव भी है और शक्ति भी महादेव के अर्धनारीश्वर रूप से जो देवी निकली, उन्होंने अपनी शक्तियों से एक स्त्री बनाई और यहाँ से धरती पर क्रिएशन शुरू हुआ, जीवन शुरू हुआ। शिव आदि है, अनंत है, उनका कोई रूप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन सृष्टि के कल्याण और विनाश के लिए उनके कई अलग अलग रूप और अवतार है जिनकी हम पूजा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं शिवजी के 11 अवतार है, कुछ कहते हैं 19 और कुछ कहते हैं 29। जितना हम समझ पाए हैं, शिवजी के कुछ अलग अलग फॉर्म्स है जिनकी हमने बात की। उन्हीं फॉर्म्स को कई अलग अलग रूपों में दर्शाया जाता है। जैसे शिवजी के रौद्र अवतार है भैरव, लेकिन इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे काल भैरव, बटुक भैरव और भी कई। इसी तरह कई ऋषि मुनि, देवता और मानव भी है जिन्हें शिवजी का रूप माना जाता है। इनमें से एक है जिनका नाम सब जानते हैं, पवन पुत्र मारुति नंदन हनुमान। महादेव को समझना इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि एक सेंस में वो कुछ भी नहीं है। उन्हें देवता भी पूछते हैं और असुर भी। वो ना अच्छाई है ना बुराई, ना वो पृथ्वी है ना पृथ्वी के पार। उनका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, जो कुछ नहीं वो शिव है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वह शिव है, वो समय से पहले भी थे, समय के बाद भी रहेंगे। उन्हें पाने का एक ही रास्ता है, शून्य बन जाना, जिसे ना सजा का भय, ना प्यार का लालच, जिसे ना संसार का मोह, ना किसी से नफरत, जो संसार के बंधनों से आजाद है, जो सोच और कल्पना के बोझ से मुक्त है। वही शिव को पा सकता है, वही शिव में समा सकता है। न पुण्यम न पापम, न सख्यम न दुखम, च मंत्रो न तीर्थम, न वेदा न यज्ञ, अहम भोजन ने भोजन, न भक्ता चिदानंद, रूपा शिवोहम शिवोहम।